छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं और मानस सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस सर की खूबी यही है, काफी जल्दी जल्दी आंसर दे देते हैं सर, शॉर्ट एंड क्रिस्प बढ़िया से। हमें पहला सवाल मिला है नमरीना जी का। लेकिन इनका सवाल प्रदीप जी से, प्रदीप जी जुड़ेंगे जब उनसे बात कर लेंगे। लेकिन साबिया सईद जी काफी दिनों बाद आई हैं, बोल रही है हेलो सर, हाउ आर यू। मैं बढ़िया हूँ मैम, आपके सामने हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। कैंटाबिल एंड मेदांता, इन दोनों पर सर शॉर्ट टर्म टारगेट पूछ रही हैं। देखिए कैंटाबिल की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है। कल ही हमने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा। हालांकि आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन मेरा समझना है ये जो करेक्शन है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 285 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है 330 रुपए के टारगेट के लिए कैंटाबिल में। दूसरा, आपने वेदांता की बात की। मेदांता, जी जी सर, मेदांता। ओके, मेदांता में अगर आप देखें तो मेदांता ने लगातार कोशिश की है करीब 1120 के आसपास बॉटम बनाने की। अगर आप देखें तो वहां से स्टॉक ने हायर टॉप से हायर बॉटम बनाना शुरू किया है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज है। तो एक बार ये 1250 का लेवल ब्रीच कर जाएगा, उसके ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा, तो फिर रैली बनेगी। फिर तो आपको 1340 तक के प्राइस भी स्टॉक दिखा सकता है। अभी के लिए मेरा समझना है कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो वहां बने रहिए 1174 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है, यहाँ पर जोगेश्वर जी हैं, ये बोल रहे हैं कि सर, आजकल बिजनेस चैनल न्यूज चैनल जैसे लगने लगे हैं, कारण है ट्रम्प। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो भी एक्सपर्ट रहता है वो पॉलिटिकल एनालिस्ट जैसे बात करने लगता है। बिल्कुल सर, क्या करें, मजबूरी हो गई है। डोनाल्ड ट्रम्प डेली कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि देखिए, हमारे जो बिजनेस हैं, जो स्टॉक मार्केट है, इकोनॉमीज हैं, उनको बिजनेस से अलग, मतलब उनको पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। अगर पॉलिटिकल डिस्टरबेंस है, जियो पॉलिटिकल डिस्टरबेंस है, तो सर ऑफ कोर्स यहाँ पर इम्पैक्ट तो आता ही है, तो वो एनालिसिस करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है, मैजिक स्टोरीज के नाम से एक आईडी बना हुआ है, कोचिन शिपयार्ड सर। 1674 के लिए हुए हैं इन्होंने। क्या करें सर, 6 महीने का व्यू है। देखिए, चांस ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जब करेक्शन में था तो स्टॉक ने 100 वीक मूविंग एवरेज पे एक बेस बनाया है करीब 4 हफ्ते पहले। ये सही है कि 1700 से लेकर 1710 की रेंज में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज आते हैं, 200 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज। तो एक बार 1720 के ऊपर निकलेगा तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर तो आपको शायद 2000 के प्राइस भी स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन अभी के लिए एक बार चांस लेना चाहिए, बने रहिए। स्टॉप लॉस को जो 4 हफ्ते पहले लो बना था उसके नीचे ही आपको लगाना पड़ेगा। तो 1470 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है। विश्वजीत बेहरा जी का सवाल है, सर इंडसइंड बैंक 905 रुपए पर इन्होंने बाय किए थे, क्या स्टॉप लॉस लगाएं सर। जिस दिन इनका भी बिजनेस अपडेट आया था, बिजनेस अपडेट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन काउंटर उसी दिन चल गया था। लेकिन अब ये स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। तो देखिए, इंडसइंड बैंक ने पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट दिया, 890 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। पिछले 2 दिनों में करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन ध्यान रखें अभी भी स्टॉक 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप एक पोजिशन ट्रेडर हैं और अगर आप 2 से 3 मंथ के लिए पोजिशन को होल्ड करना चाहते हैं, तो मेरा समझना ये है कि स्टॉक में बने रहिए। 830 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कंसोलिडेशन के बाद जब रैली रिज्यूम होगी तो शायद आपको 1000 रुपए तक के प्राइस भी स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, जेपी पावर पर प्रलॉय दत्ता जी का सवाल है सर। ये पूछ रहे हैं कि जेपी पावर पे क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रखें, और सुजलॉन पर भी आपका व्यू जानना चाहते हैं सर। तो देखिए, जेपी पावर से तो मेरा समझना है कि कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर निकले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अगर अब ये 16 रुपए 90 पैसे के नीचे फिसलेगा तो फिर गिरावट बढ़ेगी उसमें। शायद आपको 15 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिले। तो स्ट्रक्चर वीक है, इसीलिए कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलना चाहिए। सुजलॉन में भी उसी तरह का रिकमेंडेशन है, यहाँ पर भी आपको निकलने की कोशिश करनी है कभी कोई उछाल मिले। और खरीदारी तो 60 रुपए के ऊपर ही करनी है। ध्यान रखिए, सुजलॉन अब अगर 50 रुपए के नीचे टूटा, उसके नीचे गया, तो शायद आपको 44 रुपीज के प्राइस भी स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, कोटक बैंक पर सर। कोटक बैंक में क्या करना है।
देखिए कोटक बैंक में आप पोजीशन को होल्ड करें, अभी कोई ऐसा ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। और ये कंसोलिडेशन अगर आप देखें तो काफी समय से हम देख रहे हैं, पिछले 2-3 मंथ से स्टॉक कोई खास नहीं कर रहा है। 2300 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 2000 के आसपास सपोर्ट है। मेरे लिए एक बहुत ही अहम सपोर्ट अब एक बन गया है 2050 का, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है। तो 2050 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। कंसोलिडेशन के बाद अगर हमें 2250 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला, तो फिर आप शायद 2400 या 2450 तक के टारगेट देख सकते हैं। बट अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करें 2050 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सर यहाँ पर HAL पर। सर HAL में क्या करना है? तो देखिए, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एचएल में बने रहिए, और मेरा तो समझना है कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो भी एचएल में बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको 4480 पे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। 4700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा, 4100 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रखिए। लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छे लगते हैं, स्टॉक ने ऑलरेडी करेक्शन दिखा दिया है। मेरा समझना है कि स्टॉक को अगर आप एक साल रखेंगे तो शायद आपको 5500 तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। प्रलॉय जी हैं, ये पूछे हैं सर वेदांता में किन लेवल्स पर एंट्री ले सकते हैं? आज वेदांता में सर न्यूज भी जुड़ी हुई है, उनके जो चेयरमैन के पुत्र हैं उनका अचानक से निधन हो गया, तो उसकी वजह से आज जो वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, वो हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन थे मिस्टर अग्निवेश, जो 49 ईयर्स की एज पे उनका अकस्मात निधन हो गया न्यूयॉर्क में। सर कैसे देखें वेदांता को? तो देखिए, वेदांता में करेक्शन देखने को मिला है। एक चीज ध्यान रखिए कि वेदांता में जो हमने ब्रेकआउट देखा था करीब 2 या 3 मंथ पहले, जब 520 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ था, उसके टारगेट 620 के आसपास के आते थे, जो कि ऑलरेडी स्टॉक अचीव कर चुका है। तो अब अगर आपको खरीदारी करनी है तो डिप पे करनी है। अब एक बहुत, अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है, पहला काम करें 585 का स्टॉप लॉस लगाएं, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है। अगर 585 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद 550 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। वहां पर फिर से स्टॉक को एनालाइज करेंगे, अगर वहां पर कोई रिवर्सल के चार्ट्स बने, कुछ पैटर्न बना रिवर्सल का, तो फिर खरीदारी करेंगे। बट अभी के लिए स्टॉप लॉस लगा के रखिए, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। जी। एक सवाल हमें मिला है उदय मिश्रा जी का, ये बोल रहे हैं भारतीय टेल पर सर 1940 रुपए की इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, कंसोलिडेशन है यहाँ पर भी। मेरा समझना है कि जो पिछले मंथ का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 2030 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। ब्रेकआउट का जो लेवल है वो 2160 है, अगर 2160 के ऊपर गया तो फिर आपको 2300 रुपए तक के प्राइस देखने को मिलेंगे। अभी के लिए बने रहिए, स्टॉप लॉस लेकिन जरूर से लगाइए 2030 का। ठीक है। अभिषेक जी का सवाल है, अभिषेक कांत जी का, इनका सवाल है सर ACC पर और टाटा स्टील पर। इन्होंने 2-3 सवाल पूछ लिए, हमारे प्राइम मेंबर है। मैं सर 2 सवाल आपके ले लेता हूँ। ACC 1773 के लिए हुए हैं और टाटा स्टील सर 140 के लिए हुए हैं। इन पे होल्ड करें या एग्जिट? 2 साल का व्यू देखिए, है। एग्जिट करना जी, तो देखिए एसीसी में एग्जिट करना है। कभी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें, और फ्रेश खरीदारी 1880 रुपए के ऊपर ही करें। टाटा स्टील की जहां तक बात है, यहाँ पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ये सही है कि आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं है मीडियम टर्म चार्ट पे। तो यहाँ पर बने रहने की कोशिश करनी है 174 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है मिस्टर @रोक करके कुछ इनका आईडी बना हुआ है, भाई सवाल नाम भी लिख दिया करें प्लीज। फिजिक्स वाला, इस काउंटर पर क्या करें सर? 134 पर लिया था, अभी कब तक इसको होल्ड करना चाहिए इनको? ये काफी नया स्टॉक है, आई थिंक थोड़ा वेट करना पड़ेगा ठीक से चार्ट बनने के लिए। अभी व्यू देना थोड़ा सा जल्दी है स्टॉक पे। सर कोई डेली चार्ट को देख के, जितने भी दिन का चार्ट है उसमें कोई छोटा सा एक स्टॉप लॉस या टारगेट अगर की बाउंस बैक मिले तो इतने यहाँ पर निकलना है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से 120 पे एक सपोर्ट है, तो आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 120 का लगाना है। स्ट्रेंथ मिलेगी 140 के ऊपर, अगर 140 रुपए के ऊपर गया तो फिर आपको 160 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। बट अभी के लिए बहुत जल्दी है व्यू देना, केवल कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई खास पैटर्न नहीं है। तो अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर 120 का लगा के रखिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है अभिजीत जी का, ये पूछ रहे हैं सर इरिडा का शेयर 229 के भाव पर लिया था, इसमें क्या करना चाहिए? नहीं तो कौन से दूसरे शेयर में शिफ्ट कर लें जिसमें लॉस कवर हो सकता है? इरिडा में सर मैं एक चीज और बता देता हूं, कल इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं।
इनका जो Q3 बिजनेस अपडेट आया था वो तो अच्छा आया था, क्योंकि इनके जो लोन डिसबर्समेंट थे 40% से ज्यादा इनकी ग्रोथ आई थी। लोन बुक में भी करीब 28-29% के आसपास की ग्रोथ आई थी। तो Q3 अपडेट तो ठीक है सर, लेकिन शेयर उतना मूव नहीं कर रहा है, क्या करें सर? देखिए, इरिडा में स्टॉक ने एक बॉटम तो बनाया है करीब 130 रुपए के आसपास, जहां पर स्टॉक का 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। उसके बाद हाई टॉप से हायर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। लेकिन देखिए, मीडियम टर्म के लिए बुलिश तभी होगा जब 155 के लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि 155 पे 200 डे मूविंग एवरेज और 50 और 100 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो जब तक 155 के ऊपर ना निकले तब तक आपको बहुत एग्रेसिव होकर पोजीशन नहीं बनानी है। लेकिन जो आपने पोजीशन बनाई है उसको होल्ड करें 125 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। साबिया जी कह रही हैं, सर ये मैं भी अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू बोथ। मानस सर, हम दोनों के लिए चलिए सुबह सुबह विश मिल जाती है, अच्छी बात है। थैंक यू साबिया जी। सोनी कुमारी जी, ये भी काफी दिनों बाद आई हैं मैडम, कहाँ थी आजकल आप? इनका सवाल है, गोकेक्स में गोकुलदास एक्सपोर्ट में फ्रेश एंट्री ली जा सकती है या नहीं? मानस सर, आज ये टॉप लूजर्स में आ रहा है गोकेक्स, इस काउंटर पर आपकी राय सर? देखिए, यहाँ पर ट्रेंड तो पहले से ही बेरिश बना हुआ है। 940 से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, कहीं पर भी मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को नहीं मिला। और अब ध्यान रखें, स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेक किया है, जो कि 660 है। वो प्राइस ब्रेकडाउन भी है और स्टॉक अब अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल दूर रहिए स्टॉक से, खरीदारी ना करें। और अभी गिरावट देखने को मिल सकती है, शायद आपको 525 रुपए तक के लेवल्स भी स्टॉक दिखा सकता है। तो कभी कोई उछाल मिले तो कोशिश करें अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने के लिए, और खरीदारी करने के लिए इंतजार करिए 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के लिए। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है, स्ट्राइकर के नाम से एक आईडी बना हुआ है, जीएम ब्रीवरीज। ये 1200 रुपए के लिए है एंड ये कह रहे हैं कि मैं क्रॉस को भी बाय करना चाहता हूँ, एडवाइस करें सर एंट्री प्राइस। पहले जीएम ब्रीवरीज सर 1200 सर, इसके परसों रिजल्ट आए थे, रिजल्ट अच्छे आए थे, काउंटर ने रिएक्ट भी किया, ऑल टाइम हाई लगाया 1328 का। रिजल्ट में 91% की प्रॉफिट में ग्रोथ आई, एबिटा में करीब 76% की ग्रोथ आई, रेवेन्यू 25% बढ़ा, लेकिन बावजूद उसके थोड़ा सा अब काउंटर हल्का हो रहा है। क्या इसको रख लें अभी पोर्टफोलियो में अच्छे रिजल्ट के बाद, या अभी क्या करना है सर? तो देखिए, आज की गिरावट को अभी तो मैं केवल एक करेक्शन की तरफ पढ़ रहा हूँ। मेरा समझना ये है कि जब तक 1040 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश बना रहेगा। तो 1040 का स्टॉप लॉस लगा लें, पोजीशन को होल्ड करें। और ये सही है कि 1300 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर 1300 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी कोई बड़ी रैली देखने को मिलेगी। बट क्योंकि जो ट्रेंड है वो बुलिश लगता है, इसलिए 1040 के स्टॉप लॉस से जीएम बेवरेज में पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, और सर क्रॉस में एंट्री ले सकते हैं क्या? KROSS। एक मिनट में देख लेता हूँ। तो देखिए, क्रॉस में एंट्री ले सकते हैं। ज्यादा चार्ट्स तो इसके भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स अच्छे लगते हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 245 के आसपास के आते हैं। तो एक ट्रेडिंग का मौका है। करंट लेवल्स पे 208 रुपए के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है किशोर पुरोहित जी का, LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर। सर इन्होंने IPO से होल्ड किया हुआ है, अभी इसमें क्या व्यू रहेगा सर? इसमें आज एक खबर भी है कि एंकर लॉक इन खुला है, तो इस वजह से थोड़ा सा काउंटर पर एक होता है ना कि एंकर इन्वेस्टर कई बार सेलिंग के लिए आ जाते हैं, तो पहले से ही काउंटर पर थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल गया था। अभी LG में क्या करें सर? तो देखिए, ये भी नई एंट्री है, तो कुछ ज्यादा चार्ट तो है नहीं। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। मेरा समझना है कि जब तक 1520 के ऊपर ना निकले तब तक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। साउथ इंडियन बैंक सर 42 रुपए 50 पैसे के लिए हुए हैं, सुगम कुमार सिंह जी ने 42.5 रुपए के, और सेजिलिटी इन्होंने 52 रुपए के लिए हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें होल्ड करें या स्विच कर ले रिलायंस में? तो देखिए, साउथ इंडियन बैंक को तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। और ये देखिए, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करीब 8-9 हफ्ते के बाद आया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर चांस लेना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े हैं, स्टॉप लॉस आपको 37 रुपीज का ही लगाना पड़ेगा। लेकिन जो फ्लैग पैटर्न बना है उसका जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, अगर हमें उस बेसिस पे टारगेट सेट करने हो तो 50-52 रुपए तक के आते हैं। तो आई थिंक बने रहना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस 37 रुपए के नीचे जरूर लगा लें। ठीक है, और सेजिलिटी में सर?
तो देखिए सेजिलिटी की अगर हम चार्ट देखें तो सेजिलिटी में कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो देखिए मीडियम टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं लगती है, लेकिन कंसोलिडेशन शॉर्ट टर्म चार्ट पे दिख रहा है। ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, तो आपके पास पोजीशन है तो बने रही है। 48 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्ट्रेंथ आएगी 54 रुपये 50 पैसे के ऊपर। अगर 54.50 के लेवल को ब्रेक करेगा तो शायद आपको 60 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। अमरजीत कुमार जी का सवाल है सर, रेलटेल यहाँ पर आपकी राय क्या रहेगी? देखिए रेलटेल पे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, क्योंकि रेलटेल वापस अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। अगर मीडियम टर्म का आउटलुक है, लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा व्यू है, तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको बड़ा लगाना है 320 रुपए के नीचे। लेकिन ट्रेडिंग की तरह देखें तो शायद थोड़ा करेक्शन और डीप हो सकता है, शायद 345 तक के लेवल स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। सुनीता राव जी ने कुछ भी नहीं लिखा ना। मैडम कुछ सवाल लिख दीजिए, आपने ये क्या लिखा है? खैर एनीवेज, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये पूछ रहे हैं एचईजी लिमिटेड में क्या करें सर? तो देखिए एचईजी की जहां तक बात है, यहाँ पर जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश बना हुआ है। पिछले हफ्ते हमने ब्रेकआउट देखा, 600 रुपए का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक ध्यान रखें अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अपनी पोजीशन में 580 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ये इस कंसोलिडेशन के बाद जब भी रैली रिज्यूम होगी तो मेरा समझना है कि स्टॉक शायद 700 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। एक सवाल हमें मिला है रोमी जी का, मॉस्शिप 209 रुपए का परचेज है सर। ये सर फंस गया रेंज में आकर, पहले 250 से 270 की रेंज में था, फिर जब टूटा तो 200 और 215-20 की रेंज में, अब ये आके फंस गया शेयर। क्या करें? इनका 209 का ही है वैसे बाय किया हुआ। जी, तो देखिए मॉस्चिप का व्यू तो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और लगातार ये 215 220 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो स्ट्रेंथ तो 220 रुपए के ऊपर आएगी। आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 192 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 192 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर 192 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो नीचे की तरफ 165 तक के टारगेट्स आते हैं। मोहम्मद अनीस जी का सवाल है सर, इनके पास नाल्को के शेयर हैं 180 के, अब क्या करें सर? इसमें प्रॉफिट बुक करें या होल्ड कर लें? सर प्रॉफिट तो अच्छा खासा आ रहा है, बुक कर लें क्या? तो देखिए मेरा समझना है कि 50% प्रॉफिट बुक करके 50% में 300 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। ये सही है कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है उस पर एक टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन क्योंकि अभी कोई 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए केवल 50% में प्रॉफिट बुक करें और 50% में 300 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। एक सवाल है इनका जमुना ऑटो पर सर, इन्होंने 80 रुपए के लिए हुए हैं, यहाँ भी प्रॉफिट मिल रहा है इनको, यहाँ पे क्या करें? लेकिन क्वांटिटी ज्यादा नहीं है सर, 250 शेयर है, तो होल्ड कर सकते हैं या सेल करना पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए। 115 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। आई थिंक ऊपर की तरफ 145 150 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मिला है मितिका जी का, इनका सवाल है सर, कोल इंडिया को बाय कर सकते हैं? हालांकि आज हम फिर एक बार कोल इंडिया और बीसीसीएल पर बात करेंगे, लेकिन उसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी है। आईपीओ चूंकि बीसीसीएल का कल खुल रहा है, तो जो लोग कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है बीसीसीएल, उसके अगर आईपीओ में पैसा डालने का सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पहले हमारे आज स्टॉक एक्सरे पर जरूर नजर बनाएं, क्योंकि उसमें हम ग्लोबल फ्रंट से कुछ दो चीजें ऐसी घटनाक्रम हुए जहां पर कि कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं। वो चेंजेस के लिए तैयार रहे, स्टॉक एक्सचेंज जरूर देखें। सर कोल इंडिया बाय करना चाहिए या नहीं? तो देखिए कोल इंडिया को मेरे ख्याल से बाय करना चाहिए, करंट लेवल्स पे नहीं। कोई डिप मिले और 10 डे मूविंग एवरेज की तरफ स्टॉक आए जो कि 415 के आसपास है, तो वहां पर एक पोजीशन ट्रेड ले। स्टॉप लॉस 394 का लगाए, और जिस तरह के पैटर्न्स वीकली या मंथली चार्ट पे बने हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक 470 480 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन शायद इसमें 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। तो डिप पे खरीदारी करनी है और 394 का स्टॉप लॉस लगाना है। एक हमारे दर्शक हैं, इनका नाम गोपाल है, इनका सवाल है सर, आईएफसीआई 63 रुपए की बाइंग है, 1 साल हो गया, क्या करें?
तो देखिए कभी मौका मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए 47 का स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन कोई भी रिकवरी देखने को मिले, स्टॉक 53 54 की रेंज में आए, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलें और खरीदारी 58 रुपीज के ऊपर करें। ठीक है। वारी एनर्जी सर बाय कर सकते हैं? एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए मैं आपको एक मिनट व्यू बता देता हूं। तो देखिए वारी एनर्जी की जहां तक बात है, मैंने ओके, तो देखिए ट्रेंड तो अभी भी निगेटिव है। अगर आप पिछले करीब 10 से 12 हफ्ते देखें तो बहुत क्लियर पैटर्न दिखता है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। स्टॉक अपने 200 डे और 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी रीजन दिखता नहीं है जहां पर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। मेरा समझना है कि कभी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और खरीदारी 3150 के ऊपर ही करनी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, हेडा पारादीप बैन, पता नहीं क्या आईडी बना रखा है सर, आई डोंट नो, लेकिन मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना नाम भी लिख दिया करें। अवंती फीड्स, क्या करना है सर इस काउंटर पर? तो देखिए अवंती फीड्स में पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि कल तक तो स्टॉक काफी स्ट्रांग था, लेकिन आज हमें 6% का डाउनसाइड देखने को मिला है। स्टॉक हमें 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निकला है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश लगता है, इसलिए यहाँ पर बने रह सकते हैं पोजीशन में। 790 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। और जब रैली रिज्यूम होगी वापस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो 920 रुपए तक के प्राइस भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एनएचपीसी और यस बैंक, एनएचपीसी 96 की बाइंग है और यस बैंक 23 की बाइंग है। सर क्या करें, इन दोनों को होल्ड कर सकते हैं क्या? यस बैंक के सर रिजल्ट्स भी आने वाले हैं कुछ दिनों में। जी, तो देखिए एनएचपीसी में पोजीशन को होल्ड करें, 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, 90 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल है एनएचपीसी में, तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन को बनाएं। यस बैंक में थोड़ा वेट करें। आज देखिए रिवर्सल है यस बैंक में, यस बैंक में थोड़ा सा वेट करना बेहतर रहेगा। करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है, शायद 22 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिले। 22 रुपए पे देखेंगे, अगर 22 रुपए पे सपोर्ट लिया या रिवर्सल के साइन देखने को मिले तो 22 रुपए पे 21 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अशोक देवनाथ जी, इन्होंने सुपर चैट पर सवाल पूछा है सर। जायसवाल नैको फ्रेश एंट्री क्या हो सकती है 3 महीने के लिए? सर ये अंशुल जी ने भी इसको काफी क्लोजली देखा था मंथली चार्ट वगैरह पर, तो इसमें कुछ ब्रेकआउट वगैरह दिखा था, हालांकि फिर शायद उनके टारगेट वगैरह भी अचीव हो गए थे, फर्स्ट टारगेट। सर कैसा लग रहा है आपको जायसवाल नैको ऑन चार्ट्स? तो देखिए चार्ट्स पे आज फर्स्ट टाइम 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है पिछले करीब अगर 4-5 हफ्ते की बात कर लें तो थोड़ा सा करेक्शन डीप हो सकता है। शायद आपको 82 या 83 रुपीज तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम मेन ट्रेंड की बात करें, अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो वो बुलिश लगता है। आई थिंक अगर आपके पास समय है 6 से 8 महीने का तो 69 रुपीज के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। जब भी स्टॉक 92 93 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो 110 रुपए के लिए तैयार हो जाए। ठीक है। रमेश जी, सुजलॉन पर हम बात कर चुके हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इस वीडियो को पीछे जाकर देख लें। शांति गोल्ड, अरमान जी का सवाल है सर, इसमें 221 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, इस काउंट पर आपकी राय सर? देखिए पिछले 2-3 दिनों में तो रिवर्सल है डेफिनेटली चार्ट्स पे। आई थिंक 200 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। बहुत ज्यादा चार्ट्स नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के तौर पे 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 250 के टारगेट सेट करें। और सर टीवीज है, ये भी ज्वेलरी की कंपनी है, इस पर आपकी राय सर? 186 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। तो देखिए ज्वेलरी स्टॉक पिछले 2-3 दिनों में कुछ अच्छा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से टीबीजेड में भी पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 210 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस आपको 172 रुपए 172 के नीचे लगा है। सर ज्वेलरी कंपनीज के कल एक्चुअली बिजनेस अपडेट्स आए थे, तो पिछले 3-4 दिन में तो पीसीजे के आए थे, तो पीसीजे चला करीब 11-12% 2 दिन में। टाइटन के अच्छे बिजनेस अपडेट आए थे, 79% उनकी सेल बढ़ी थी, ज्वेलरी सेल बढ़ी थी, आई थिंक 70% से ऊपर थी। और सैनको गोल्ड की सेल में अच्छा उछाल देखने के लिए मिला था, उनका Q4 के लिए भी आउटलुक अच्छा है,
जिसकी वजह से कल सेंको गोल्ड भी चला था, टाइटन भी चला था, पीसीजे भी चला था। तो ये सारे ही ज्वेलरी शेयर, चूंकि तीन चार कंपनीज के बिजनेस अपडेट अच्छे आ गए हैं, तो बाकी पूरे सेक्टर का ही सेंटीमेंट ठीक बन गया है। सर कैसे देख रहे हो ज्वेलरी सेक्टर में, कोई है आपको काउंटर लग रहा है कि रिजल्ट से पहले इस पर प्ले किया जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो सेंको गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जितने भी चार्ट्स आपने स्टॉक्स बताए उसमें सबसे बेहतरीन स्टॉक सेंको गोल्ड का है। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज ब्रेक किया और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली है। आज भी स्टॉक 3% ऊपर है, पैटर्न पॉजिटिव है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर 340 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं। 440 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको देखिए सेफ प्ले करना है तो टाइटन तो अभी भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि टाइटन में अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है 4000 के आसपास, हमने वो ब्रेकआउट देखा है। और अगर आपके पास एक साल का समय है, मेरा समझना ये है कि स्टॉक में 5000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर सेफ प्ले करना है तो टाइटन में अभी खरीदारी करें, कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करें, और 39 मिनट का स्टॉप लॉस एक साल के लिए लगा कर। एक हमारे दर्शक हैं सर, सोम डिस्टिलरीज पर पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कहां पर एंट्री ले सकते हैं? जी, ओके, एसडीबीएल के नाम से आता है सर। जी जी। तो देखिए, अभी एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है। स्टॉक 10-22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखें, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस एक लगा के रखना है 103 रुपए का। अगर 103 रुपए के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी, और उस केस में 94 रुपीज तक के प्राइस भी स्टॉक दिखा सकता है। सर आपकी रडार पर कौन से शेयर है मानस सर? देखिए, आज स्टॉक पिक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है फ्रैंकली। अगर केवल एक स्टॉक पिक करना होगा तो मैं बहुत सेफ साइड पे प्ले करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक में एक ट्रेड लिया जा सकता है, अभी भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। मेरा समझना है कि ये 1500 या 1525 की रेंज में भी जा सकता है। ट्रेडिंग के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक में करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1424 का स्टॉप लॉस लगा लें। 1460 1460 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक यहां पर पॉजिटिव प्ले आप कर सकते हो बाय करके। बाकी अभी सर कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा काउंटर पर उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, एज ऑलवेज अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ तीसरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के हेड प्रदीप हल्दर साहब जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, आपको एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। थैंक यू, गुड मॉर्निंग प्रदीप जी, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। प्रदीप जी थोड़ा सा इंडेक्स का हाल देखकर बताएं सर, ये खतरनाक स्थिति पे जा रहा है आज, क्योंकि आज चौथा दिन है लगातार मार्केट में गिरावट का। क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं सर बैंक निफ्टी में? हाय गुड मॉर्निंग विवेक सर। देखिए बेसिकली 25,968 के आसपास का निफ्टी चल रहा है, एंड मैं कल ही बोल रहा था, मैं आई एम सो मच कंफर्टेबल फॉर बाइंग 25,750 25,700 के आसपास। यहाँ पे अगर नियर आता है तो थोड़ा बहुत मैं बाय करूंगा, लेकिन जिस तरीके से 26,000 को होल्ड नहीं कर पाया और अगेन 26,000 के नीचे आया, सो कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो है ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पे होने वाला है। मुझे लगता है कि 25,700 से लेके 26 अभी एक रेसिस्टेंस बन जाएगा। अगर आज का क्लोजिंग 26 के नीचे आता है तो कहीं ना कहीं ये जो शिपमेंट हो जाएगा ये नीचे की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके का रिलायंस का एक दिन में 5% गिरना, और इससे पहले भी हमने देखा कि निफ्टी ने टॉप लगाया था, तो 26,250 300 एक जो रेसिस्टेंस बन रहा है बार बार, तो एक बार जो मुझे लगता है कि फिर से नेक्स्ट 2 से 3 दिन 4 दिन थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। अगर 26,000 को आज अभी तो नीचे ही है, अगर दिन के दौरान क्लोजिंग अगर 26,000 के नीचे हो जाता है बाई चांस, तो फिर से इंडेक्स आपको 25,750 25,700 इजीली मिलेंगे। तो बाई ऑन डीप करने का सलाह रहेगा, अभी नहीं। करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि थोड़ा अगर नीचे आता है, जैसा कि लेवल मैंने आपको बताया उस लेवल पे आता है, तो मैं एक बार बाय करने में कंफर्टेबल रहूंगा। और बैंक निफ्टी में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 59,844 के आसपास का आज से 2 दिन पहले का रेसिस्टेंस सपोर्ट था, वो ब्रेक हुआ। कल कल भी हमने देखा 59,800 को होल्ड किया।
उसके बाद फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी आज 59 800 को ब्रेक करके अभी 59 744 के आसपास का ट्रेडिंग हो रहा है। तो शार्प एक फॉल देखने को मिल सकता है 59 300 तक। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को शॉर्ट करना है विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 59,950 पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट भी कर सकते हो। आपको इजीली मिलेंगे 59,350 59,300 तक आपको इजीली ये नेक्स्ट आज या तो कल तक ये मोमेंटम थोड़ा नीचे के साइड आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये इंडेक्स की बात रही, लेकिन प्रदीप भाई एक चीज अगर आप देखोगे ना, पहले एक्सीडेंट शुरू हुए थे मिड कैप स्मॉल कैप में, कोई शेयर 10-10% गिर रहा था, 15-15% गिर रहा था, और फिर उनके वो एक्सीडेंट चोट में बदल गए कि वो रोज आते थे, पिटते थे 1-2% और चले जाते थे घर। और फिर वो एक लेवल ऐसा आया कि वहां पे वो पिटना तो बंद हो गए, लेकिन उनकी जो दर्द था वो रह गया, जैसे होता है ना बॉडी में कि कभी 1% ऊपर कभी 1% नीचे, काफी दिन तक ये सिलसिला चला। अब मिड कैप स्मॉल कैप एक लेवल के बाद मतलब शांत हो गए हैं, अब वो शांत पड़े हैं। लेकिन एक्सीडेंट शुरू हुए अब कहां पर, लार्ज कैप्स में। पहले रिलायंस का एक्सीडेंट हुआ 5% एक दिन में साफ, उससे पहले आईटीसी में एक्सीडेंट हुआ 10% साफ, अभी एचडीएफसी बैंक में उस दिन एडीआर 6% गिर गया। आज अगर आप देखोगे तो टीसीएस में करीब 3% की गिरावट। आज मेटल शेयरों में काफी तेज प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। सर ये कोई ऐसा इंडेक्स है जहां पे कि खासतौर से मैं मेटल पे बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि जो कमाना था कमा लिए, अब अगर यहाँ पर लालच में फंसे तो लंबा फंस जाओगे, आप लंबे समय के लिए फंस जाओगे, ऐसी पोजीशन बन रही है? या ऐसा है कि मोमेंटम बहुत तेज है, यहाँ पर एक्सीडेंट छोटा मोटा चोटें लगती रहेंगी लेकिन ठीक है रिटर्न भी मिलता रहेगा? बड़े ऑब्जर्वेशन विवेक जी, बहुत सही कहा आपने एंड इनफैक्ट मेरा दिल का बात आपने कह दिया। देखिए एग्जैक्टली हमने पहले देखा स्मॉल कैप में करेक्शंस एंड उसके बाद मतलब स्मॉल कैप आईसीयू में चला गया था, अभी भी स्मॉल कैप आईसीयू से बाहर है लेकिन हॉस्पिटल बेड में ही है। अब जिस तरीके से हाँ। लार्ज कैप भाग रहा था, हमने एचडीएफसी बैंक का पिटाई देख लिया, आईटीसी का देख लिया, अभी रिलायंस का देख लिया, इसके बाद अभी थोड़ा बहुत मेटल में जो हम देख रहे थे। देखिए मुझे लगता है कि मेटल का ये जो थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट नॉर्मल है हेल्दी करेक्शंस, क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी मेटल पे है। 10,000 के ऊपर ये ब्रेकआउट आया है और हमारा इस पूरा साल भर का टारगेट एटलीस्ट आपको 13,500 14,000 तक मेटल इंडेक्स आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी भी अगर देखेंगे 11,000 को होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सा हेल्दी करेक्शंस हो रहा है। क्योंकि अगर हम देखेंगे टाटा स्टील, नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर जैसे जितने भी स्टॉक भागा है सिमिलर स्पेस से, तो मोटा मोटा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिल रहा था। सिल्वर भी थोड़ा बहुत मैं देख रहा था डे लो के आसपास है, गोल्ड भी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, कॉपर भी मैं देख रहा था फ्यूचर में एमसीएक्स में। सो कहीं ना कहीं दैट इज ए नॉर्मल हेल्दी करेक्शन। लेकिन ओवरऑल अगर मैं मार्केट का बात बोलूंगा, कुछ चेंज नहीं हुआ है। न्यू ईयर आया है, साल बदला है, लेकिन डेटा सा जो था वही है। एफआईआई नहीं आ रहा है, वही ट्रेड डील नहीं हुआ है, जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी कंटिन्यू है। तो अगर डेटा में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, सो आई डोंट थिंक कि मार्केट में इमीडिएट लेवल पे कुछ चेंजेस होने वाला है। एक रेंज बाउंड मार्केट रहने वाला है एंड आई बिलीव कि थोड़ा बहुत आपको कैश में भी रहना चाहिए। बीच बीच में आपको अच्छा खासा लार्ज कैप जो नीचे मिल रहा है या तो नीचे आ रहा है, ये आपके लिए एक एवरेज करने का या तो बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए इस मार्केट में, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, वही सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। अब अगर मैं एग्जैक्टली अभी अगर मैं आपको निफ्टी का ही मैं बात बोलूँ, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देखेंगे 1 दिसंबर को निफ्टी का एक टॉप बना था 26,300, उसके बाद रिसेंटली फिर से एक टॉप बनाया 26,300 के ऊपर। सो निफ्टी के लिए तो एक रेसिस्टेंस, पक्का रेसिस्टेंस बन चुका है 26,300। अब हमें ऐसे स्टॉक पिक करना है जो दिसंबर 1 तारीख के ऊपर सस्टेन हो रहा है, दिसंबर 1 तारीख का जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट जो मार्केट का रैली होगा ना वही लीडर होने वाला है, नेक्स्ट जो मार्केट का रैली होगा ना वही स्टॉक भागने वाला है ज्यादा। दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन विवेक जी, एंड मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत एलोकेशन करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और रेंज में रहने वाला है अभी का मार्केट। प्रदीप जी एयरपोर्ट तक ले आए तो घर तक छोड़ दीजिए सर। अब जब आपने बोल ही दिया कि 1 दिसंबर के ऊपर वाले शेयर हैं जो ऊपर चल रहे हैं, उनको सोचो सर, सोच के बता दीजिए कौन से वो शेयर हैं।
देखिए एक काउंटर अभी तो है, कंपनी का नाम रहेगा जेके टायर्स। देखिए जेके टायर मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, चार्ट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं और थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा। 520 अगर किसी के पास होल्डिंग में है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप बने रहिए। फ्रेश एंट्री भी अगर आपको करना है ना, फ्रेश एंट्री मुझे लगता है कि एक बार 535 के ऊपर ही करना है आपको। 535 के ऊपर जेके टायर में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार करे बाई करना चाहिए। उसके इसमें टारगेट रहेगा 590, सेकंड टारगेट रहेगा 650, स्टॉप लॉस आपको 480 के आसपास मेंटेन करना है। 535 के ऊपर ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा। आप देखिए निफ्टी में वीकनेस है, लेकिन जेके टायर में मैं दूर दूर तक कोई भी वीकनेस नहीं देख पा रहा हूँ। इनफैक्ट अभी भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा प्राइस एक्शन पे बिलीव रखता हूँ। तो प्राइस एक्शन जैसे ही 530 के ऊपर सस्टेन करता है, आप अपने वॉच लिस्ट पे अभी ऐड करके रखिए। 530 के ऊपर क्लोजिंग पे आप जेके टायर बाय करके जा सकते हो। निफ्टी वीकनेस है, लेकिन जेके टायर का चार्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। निफ्टी अगर मुझे लगता है कि फिर से एक बार 25,700 से फिर से जब का रैली होगा ना, जेके टायर उस टाइम पे आपको 600 के आसपास मिलेंगे। ये मैं बहुत ही बोल्ड एक कॉल मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है, फटाफट ऊपर नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू स्टॉक है, आपको बने रहना चाहिए और फ्रेश बाय भी करना चाहिए। चलिए, बोल्ड है तो ब्यूटीफुल भी बनेगी सर। कॉल आपकी। और जेके टायर 590 640 के टारगेट्स और 480 का स्टॉप लॉस और 535 के आसपास ये प्रदीप जी ने कॉल दी है। बिल्कुल ठीक है सर, जेके टायर यहाँ पर नजर बना कर रखेंगे। प्रदीप जी, आपने कल एक कॉल दी थी, कल आपने फिर वो मैनकाइंड फार्मा वो थोड़ा चला भी था, उसका क्या अपडेट है सर? मैनकाइंड फार्मा का फर्स्ट टारगेट से आई थिंक 5 to 6 पॉइंट नीचे वो हाई लगा के फिर से नीचे आ गया था। अब बने रहना है, 2 दिन 3 दिन से चल रहा था। मैनकाइंड फार्मा का जो पहला टारगेट हमने दिया था वो था 2330 के आसपास, और कल का अगर हम हाई देखेंगे 2320 2318 के आसपास का हाई लगा के थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। जो सेकंड टारगेट हमारा था 2365 या तो 2385 के अबव, बिल्कुल बने रहना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रोमिनेंट स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत जबरदस्त कंपनी है। शॉर्ट टर्म में 2 दिन चलने के बाद, क्योंकि मार्केट का हाल भी आज ठीक ठाक नहीं है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है। और हमने कॉल दिया था 2290 के आसपास, अभी प्राइस चल रहा है 2262। कोई बात नहीं, जिन्होंने फर्स्ट टारगेट पे थोड़ा बहुत नीचे प्रॉफिट बुकिंग किया ठीक है, नहीं प्रॉफिट बुकिंग किया तो भी ठीक है। स्ट्रिक्टली बने रहना है। हमने स्टॉप लॉस दिया था आई थिंक 2148 के आसपास, तो आपको बने रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है सर, बने रहेंगे। अब सवाल और का सिलसिला दोबारा आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर किशोर पुरोहित जी का। जय भारत मारुति सर, 111 रुपए की बाइंग है, 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या लेवल रखे सर? जय भारत मारुति, राइट। देखिए जी। स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, एंड मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 90 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। 90 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहने का सलाह होगा, लेकिन फ्रेश बाय इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में नहीं रहेगा। ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट, अनीता पटेल जी का सवाल है सर। ये काउंटर सर अभी कुछ दिन पहले बड़ी मुश्किल से 200 रुपए को रेंज को पार किया, 230 की रेंज तक गया, फिर वहां से पिटता हुआ आ गया, फिर 170 75, क्योंकि इसकी कैटेगरी चेंज हुई है। जो जिस एक्सचेंज में ट्रेड करता है उनमें जो कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, उसमें इसकी कैटेगरी चेंज हुई, जिसके बाद इसकी पिटाई हो गई। अभी क्या करें सर? 30 जनवरी 2023 के बाद आप देखेंगे अभी भी 80% नीचे है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से। सो आई डोंट थिंक ये स्टॉक में किसी को फ्रेश बाय करना चाहिए। कोई भी एक उछाल मिलता है, डेड कैट बाउंस मिलता है, उस बाउंस पे आपको एग्जिट करने का ही सलाह होगा, क्योंकि चार्ट वीकनेस है, नीचे की तरफ ही आ रहा है। सपोर्ट मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ पर्टिकुलर चार्ट में, तो मुझे लगता है कि हर एक उछाल में बेचने का ही मैं सलाह दूंगा। क्योंकि ये अगर 165 को ब्रेक करता है इस बार, तो 135 120 भी आ सकता है। ठीक है। SJVNS क्या करें सर? 118 की बाय प्राइस है, आनिक जी की। देखिए एसजेबीएन में रिसेंटली एक डेड कैट बाउंस हमने देखा था, और बट ये बेस कंफर्मेशन नहीं है। अगेन मैं 74 75 के आसपास देख रहा हूँ। ये कंफर्मेशन होगा ना जिस दिन ये 105 ब्रेक करेगा, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट या तो जो रैली है, एक सस्टेनेबल मूव है, वो आपको इसके अंदर न्यू बायर्स आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बिफोर दैट आई डोंट बिलीव ये सस्टेन करेगा। फिलहाल अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। रिसेंट जो सपोर्ट लिया था एक बार 70 के आसपास का, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन इससे नीचे आपको नहीं रहना चाहिए। ठीक है। वैसे तो सुजलॉन पर हमारी सर से बात हुई थी, मानस सर से, लेकिन आपका भी व्यू में ले लेता हूं, क्योंकि आप सुजलॉन को काफी क्लोजली देखते हो प्रदीप भाई। जरा सुजलॉन पर पूछ रहे हैं एक हमारे दर्शक रमेश चौहान जी, कि इसमें एंट्री लेवल क्या होंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें?
देखिए, एंट्री लेवल ना मुझे लगता है कि इसका स्टॉप लॉस जो है ना वो 45 46 में एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सपोर्ट है। आप 42 मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आपको बाई करना है 48 से 50, इनफैक्ट ये जो जोन रहेगा बहुत ही बढ़िया जोन है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। एंड अभी भी करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो, लेकिन व्यू इसमें मिनिमम 8 से 10 महीने का होना चाहिए। इस केस में टारगेट होगा जो लास्ट टाइम का टॉप बनाया था 74 का, तो 74 का आपका रहेगा टारगेट, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 42 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी देखेंगे तो 18 19 के आसपास का आपका नीचे का साइड में डाउन साइड मैक्सिमम आपको उतना आप नीचे देख सकते हो। अब आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उस केस में बेनिफिट आपको मिलेगा कि मोर देन 35% 40% जाने के लिए स्टॉक रेडी हो सकता है। तो एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सुजलॉन एनर्जी के साथ देखने को मिल रहा है। बहुत टाइम से हमने देखा कि स्टॉक नहीं चला, लास्ट टाइम रिजल्ट भी आया, उस टाइम का जो हाई था 60 के आसपास, फिर भी नहीं चला। एक बेस ढूंढने का कोशिश कर रहा है जो कि बेस अभी नहीं बनाया। आई बिलीव है 48 से 50 के आसपास का एक बढ़िया सपोर्ट है। 42 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इनफैक्ट सपोर्ट तो 45 में ही है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा और लंबा, क्योंकि हमेशा क्या करता है प्राइस अपने जो स्टॉप लॉस होता है उससे भी ज्यादा थोड़ा नीचे आ जाता है, तो इसीलिए फॉर द सेफ साइड आप 42 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है राजीव कुमार जी का। ये पूछे हैं डॉक्टर रेड्डी सर, इस पर 1300 रुपए का इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है, होल्ड करें या एग्जिट? देखिए, मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज इज ए लॉन्ग टर्म प्लेयर, रन बने रहना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टॉक ने नवंबर 2018 ऑलमोस्ट 2018 के आसपास अगर हम देखेंगे, तब से आज तक कभी भी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने अपने जो मंथली एक सपोर्ट जोन है एंड इसके सपोर्ट के नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं आया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न हायर टाइम फ्रेम में एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, एक बार ना आपको 1168 1185 तक आते हुए दिखाई देंगे, तो बाई ऑन डिप करने का अपॉर्चुनिटी होगा। बिल्कुल बने रहने का सलाह है जिनके पास है। अगर फ्रेश किसी को बाई करना है 1185 1165 इस रेंज पे आपको बाई करना है, उसके इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 1030 के आसपास। एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं कि सर जिन स्टॉक में स्प्लिट हो उनमें शॉर्ट की पुट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। सर ये 15 मिनट बाद पूछेगा, क्योंकि थोड़ा सा हम एफ एंड ओ पर प्रदीप जी भी दूर रहते हैं और हम एफ एंड ओ का प्रोग्राम करते हैं, तो एफ एंड ओ की स्ट्रेटेजी हम उस समय डिस्कस कर लेंगे आपकी। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर ओएनजीसी पर। सर ओएनजीसी में क्या व्यू बन रहा है आपका? ओएनजीसी पे मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट 230 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड आई थिंक स्टॉक एक बार ना आपको 230 टू 28 के आसपास का एक सपोर्ट जो है ले सकता है। 233 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, अब नियर टू सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, बेचना तो नहीं चाहिए। ओएनजीसी बढ़िया स्टॉक है, थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है, धीमे धीमे चलता है, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। फ्रेश भाई अभी ना करेंगे तो ये अच्छा है, थोड़ा और देखिए 2 3 हफ्ता, क्योंकि मार्केट भी अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर इससे मार्केट नीचे आता है तो ओएनजीसी वगैरह भी और थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है चाहल बॉयज। ये भाई आईडी बनाने वालों को नमन है। पहले तो इतनी क्रिएटिविटी आईडी बनाने में लगाते हो सर, मजा आ जाता है आपके कई बार आईडी सुन के। चहल बॉयज। एनीवेज, ऑयल इंडिया 430 पर लिया है, 500 शेयर है सर, क्या करें? 3 महीने वेट कर सकते हैं? 430 पे लिया है, 3 महीने का व्यू है, होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा आ रहा है विवेक सर। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से 381, क्योंकि आजकल वॉलेटाइल बहुत है। 381 से पहले कुछ भी मैं सपोर्ट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। स्टॉक भागेगा 448 450 ब्रेक होने के बाद, तो फिलहाल एक कंसोलिडेशन, ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है। सर आज पीसीआर टीम में जो ग्राफिक्स बना रहा है ना बहुत फास्ट है। मतलब पहले बात करता था वो बहुत लेट लेट ग्राफिक्स आते थे, मैं देखा दो सुजलॉन का और जेके टायर्स का जैसे ही बताया, फटाफट फटाफट ग्राफिक्स आ रहा है आज। देखिए सर, पीछे स्टिकर ग्रो का लगा हुआ है, तो हमारी टीम भी ग्रो कर गई है। जी। चलिए, खैर ऑन ए लाइटर नोट। अच्छा, यहाँ पर सर ये इजी ट्रिप, ये नाम से बड़ा इजी है, लेकिन शेयर इतना ईज हो चुका है कि मतलब लोगों को नुकसान पे नुकसान ही हुआ जा रहा है। 10 रुपए वाला शेयर होल्डर भी नुकसान में है। 4000 शेयर लिए विजय कुमार जी ने, वर्तमान में 22% के घाटे में चल रहे, क्या करें सर?
सर बहुत मुश्किल है होल्ड रखना। एंड जिस तरीके से इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है, वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ है, आई डोंट बिलीव कि स्टॉक शॉर्ट टाइम में कुछ भी बाउंस दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे कंपनीज में, छोटे छोटे कंपनीज में रहना नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, आपको बहुत ही जो एनएससी का एक डिस्क्लेमर है, सोच कर समझ कर निवेश कर, वो आपको करना चाहिए। इजी ट्रिप प्लानर नाम नाम के आगे तो इजी है, और वेल्थ भी इजी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो हमें लगता है कि ये भी ऐसा कैटेगरी स्टॉक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये इजी ट्रिप है, इधर आने का नहीं, तो बिल्कुल एग्जिट करने का सलाह रहेगा। बिल्कुल ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विनोद पुरोहित जी, ये पूछ रहे हैं सर आईटीसी के शेयर पर अपना आउटलुक दे दीजिए। वैसे आईटीसी हमने कई बार प्रदीप भाई बात भी की है जब से इसमें ये टैक्स बढ़ने की बात आई है, लेकिन आज अचानक से इसमें कुछ निचले स्तरों से बाइंग आ रही है। सर ये धोखे देने वाली बाइंग है या ये सस्टेन बाइंग में परिवर्तित हो जाएगी? जब भी आईटीसी में ऐसा मूव हमने देखा पास्ट में भी, रिकवर हो जाता है बट ओवर द टाइम, इसके लिए इट विल टेक एटलीस्ट 4 5 6 मंथ हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि कंपनीज भी अपने प्राइस को जो है हाइक करता है। लेकिन जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, 400 के नीचे आया, 385 के नीचे आया, 352 के आसपास का ब्रेक डाउन, अभी 340 है। आई डोंट बिलीव कि आपको अभी हाथ लगाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच रहे हैं अरे 400 का माल 340 में मिल रहा है, ले लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सस्टेन, थोड़ा बेस फॉर्मेशन होने दीजिए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। बाकी जिनके पास लॉन्ग टर्म के हिसाब से है उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा व्यू, उसमें आप बने रहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अभी भी ये 325 330 तक आ सकता है, तो बिल्कुल एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सीजी पावर में सवाल पूछ रहे हैं सर, इसमें इनकी बाइंग प्राइस है 653 की। प्रीति अग्रवाल जी हैं, 653 की बाइंग है सर, क्या करें इसमें? होल्ड करने का सलाह रहेगा, एक बेस के आसपास है। अगर स्टॉक 670 के ऊपर सस्टेन होता है ना, तो ये बेस कंफर्म हो जाएगा। 648 47 के आसपास का प्राइस चल रहा है, होल्ड कीजिए। एक बार 670 ब्रेक होने पे ना, अगेन आपको 770 एंड अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। हम्म, ठीक है। एक सवाल हमें मिला है अ, विवेक तडवी जी हैं। इनका सवाल है नेटको फार्मा सर, 950 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? नेटको फार्मा, इसमें बढ़िया एक सेटअप है। इनफैक्ट आज थोड़ा ये नीचे आया है, मैं बोलूंगा बाई करने का सलाह है, कुछ प्रॉब्लम इसमें है नहीं। होल्ड कीजिए और अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट, थोड़ा लंबा कीजिए स्टॉप लॉस को, 870 865 के आसपास मेंटेन कीजिए। अगर इस बार नेक्टो फार्मा 950 को क्रॉस करता है ना, अगेन आपको 1050 1100 तक आपको लेके जा सकता है। तो थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन है, ज्यादा कुछ यहाँ पे अनसर्टेनिटी है नहीं, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। हम्म, ठीक है। एक सवाल हमें मिला है MEIL पर, यहाँ पर 381 रुपए पर कुछ शेयर लिए हुए हैं संजीव कुमार जी ने। सर इसमें थोड़ा लॉस हो रहा है, इसमें क्या करना है? सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? सर MEIL। ओके। MEIL, मंगल हाँ जी, इलेक्ट्रिकल, यही है ना? हाँ जी, हाँ जी। मंगल ओके। इलेक्ट्रिकल, ये 359 रुपए चल रहा है सर अभी। हाँ देखिए, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, और प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता है। और और एक चीज़ मैं देख लेता हूँ फटाफट, इसका मार्केट कैप। हाँ, जो मुझे डाउट था, 1000 करोड़ के नीचे ही होगा, बिल्कुल नहीं रहना है। 988 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न भी खराब है, बिल्कुल टच नहीं करना है। अगर किसी के पास है, स्टार्टिंग छोटा लॉस लेके निकल जाइए, क्योंकि ज़्यादा दूर का आपका बाइंग है नहीं। कहते हैं कि योर फर्स्ट लॉस इज योर बेस्ट लॉस होता है, वो फर्स्ट लॉस, छोटा सा लॉस लीजिए और निकल जाइए स्टॉक के साथ। हम्म। प्रदीप भाई, एक कॉल आपने दी थी HEG पर, उसमें एक हमारे दर्शक हैं द इंडियन के नाम से, वो पूछ रहे हैं सर इस पर कुछ अपडेट दे दीजिए।
तो यार एचईजी का कॉल दिया था, टारगेट अचीव हुआ, पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 720 का था। उसके बाद फिर से थोड़ा नीचे, फिर से ऊपर आया था, फिर से आज थोड़ा नीचे। स्टॉक हमने स्टार्टिंग किया था ऑलमोस्ट 620 के आसपास। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया अभी तक, हमने बताया उसके बाद 10-10% चला। अब आजकल मैं टारगेट ही देता हूँ 15-15%, 20-20%। वो आने के लिए भी 2-3 महीना आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो फिलहाल अभी तो बने रहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, फंडामेंटल भी अच्छा है, थोड़ा बहुत ये नीचे आ रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा इसको।